हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज 22 जुलाई 2026 को गोल्ड कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है और क्या यहाँ से गोल्ड को सेल कराने की वजह क्या है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ अपने एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट शेयर करते रहते हैं। यहाँ पे जो सेल दी थी पिन पॉइंट 81 से 85 और सेल विद रीजंस दी थी, यानी सेल रीजन M1 की इनगल्फिंग, और यहाँ से ऑलमोस्ट 110 पिप्स मार्केट दे चुकी है। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें। कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। इस ग्रुप में सबसे बड़ा फ़ायदा, यहाँ पे ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि ट्रेड विद रीजंस दी जाती है, और रीज़न होने की वजह कि यहाँ पे सेल हम क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। यहाँ पे अगर चार्ट पे देखें तो 9 और 26 पिलर्स की लाइन का क्रॉस ओवर हो गया है। प्राइस स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रही है, मगर चूंकि ये वेव्स हमारे पास सेल की थी और इस पर पिन पॉइंट एंट्री यहाँ से जब M1 की इनगल्फिंग मिली है तो यहाँ से हमने सेल की रिजल्ट ली है। यह है सेल की रिजल्ट। अब आज की मूव्स क्या होगी, अभी तो इस वेव्स की बेस पे हम सेलर्स हैं। इस वेव्स की बेस पे ये पूरी वेव्स लगी हुई है। अगर आपने मेरी वीकली वीडियो नहीं देखी तो मस्ट देखिएगा, आपको खतर खा फायदा होगा। अब अगर करंट सिचुएशन में मार्केट नीचे आती है जहां से हमने सेल करवा दी है, तो मजीद सेल की कंफर्मेशन कब होगी, उसके लिए मैंने जोन्स मार्क करके रखे हुए हैं आपके लिए, ताकि आपको सोचना समझना आसान हो। आपका जो टाइम कीमती होता है तो ये है। अब मेरी नज़र में जो टर्निंग जोन है, यानी जब तक प्राइस 26 पिलर्स की लाइन से ऊपर रहती है, ये प्राइस क्या है, ऑलमोस्ट 41, यानी इस फ्रैक्टल लेवल, यानी ये जो हाईली फ्रैक्टल एरिया है इससे ऊपर प्राइस रहती है तो प्राइस माइट भी आपको ट्रैप करती रहे। तो ये यहाँ पे ये इस लाइंस को आप टर्निंग जोन लगा लीजिएगा, वो है 4031 का जोन भी यहाँ पे मैं लगा दूं ब्लैक लाइन के साथ, चूंकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें समझ नहीं आती सर आप लाइन पूरी जोन मार्क करके दिया करें। तो ये मेरे पास टर्निंग जोन है, इससे नीचे जाएगी तो फिर मजीद हमारे सेल का प्रेशर पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पे M5 का टाइम फ्रेम हमें बाय की तरफ इंडिकेशंस कर रहा है, H1 का टाइम फ्रेम सेल की तरफ इंडिकेशंस कर रहा है, डेली का टाइम फ्रेम डबल बॉटम बनाने की तैयारी कर रहा है। करे तो क्या करें, इस सिचुएशन में आपने अपने हिस्से का केक उठाना है, अपने हिस्से का की मछली पकड़नी है और मजे करके मार्केट से साइड से हो जाना है। जो लोग चाहते हैं कि हम इसको पूरे समुद्र को अपने कूजे में समो लें, मुमकिन नहीं है। तो देखिए यहाँ से हमें एक ट्रेड से 100 पिप्स मिल चुके हैं, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। आज के लेवल्स क्या हैं, आज के जोन्स क्या हैं, तो लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। अगर प्राइस नीचे आती है तो फर्स्टली हमारा 4018, और उसके बाद रिटेस्ट फिर नीचे आती है तो 3998, और अगर इस जोन्स को ब्रेक कर गई, ये सॉलिड एरिया को ब्रेक कर गई, तो फिर मेरे पास 3982 और 3960 का एरिया है। एक पिक्चर ये है। दूसरी पिक्चर ये है, अगर प्राइस यानी ये हाईली रेजिस्टेंस के एरिया है, ये वाले जो ऑलमोस्ट 4090 से 4103, और ये हाईली फ्रैक्टल का एरिया जहां से मार्केट ने एसएल लिया है और ये नीचे आ रही है। अब अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक कर देती है, क्योंकि M1 बाय में है, सोचने समझने वाली बात है ना। अगर इसको ब्रेक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक करती है, लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है, और इसकी फिर रिटेस्ट पे हम क्या बनेंगे, बायर्स बन जाएंगे। और अगर बायर्स बन जाएंगे तो फिर हमारा ऊपर का टारगेट क्या होगा। बेसिक बात होती है कि इसके बाद ऊपर का टारगेट क्या होगा। तो फर्स्टली ऊपर का जो टारगेट है वो मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे। अगर ये ब्रेक करती है तो मेरे पास ये लेवल्स है, फर्स्ट लेवल्स है, ये जो टारगेट पॉइंट होगा यहाँ से ब्रेक करने के बाद 4120, और 4120 को अगर ब्रेक करती है तो ऑलमोस्ट उसकी वजह, यानी फ्रैक्टर टू फ्रैक्टर, यानी ये देखिए ट्रेड करनी कितनी आसान है। फ्रैक्टल टू फ्रैक्टर लगा रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, कोई भी ऐसी अबाम नहीं बता रहा, हर चीज वाजह कर रहा हूं। तो ये मेरे पास ऊपर के अप्रोचिंग लेवल्स होंगे। अब मौके पे ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड लेनी कैसे है, ये प्रॉपर एक पूरी साइंस है। अब वो जो मैंने लास्ट में फर्स्टली कहा था कि हमने यहां से ट्रेड क्यों ली थी, एक तो ये हाईली फ्रैक्टल एरिया जिसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, और मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जब नीचे आई तो फिर यहां पे जो सेल दी थी, सेल हमने इस M1 की इंगल्फिंग की बेस पे दी, यानी यहां पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब की,
लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये ब्लैक जो कैंडल थी ये वाली, इसने इनगल्फ बनाया। जब इनगल्फ बन गई तो पिन पॉइंट एंट्री 81 की हमने पकड़ी और यहां से ये एंट्री अभी तक सेल की चल रही है। ऑलमोस्ट 130 पिप्स मार्केट मजे दे चुकी है, और क्या चाहिए। ये है एनालिटिक की पावर। आप भी इस ट्रेडिंग जर्नी में अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सिंपली व्हाट्सएप पे। इस व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज करें कि कैसे आप हमारे ग्रुप को बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फैसला आपका है, डिसीजंस आपका है। इसके साथ साथ आज आप मार्केट की ये रोटेशमेंट को कितनी डीप लेवल्स तक देख रहे हैं, कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।